Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a train A runs from east to west and another train B of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator. A presses the track with a force F1 and B presses the track with a force F2. So you have to compare F1 and F2. Okay, fine. So आप इस तरह से देखो, ये आपका अर्थ है, राइट? और ये खुद रोटेट करता है, किस तरह से रोटेट करता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा ई. ओमेगा ई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. एंड इस तरह से आपके पास एक इक्वेटर होगा, राइट? सो इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन दिस इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पहले हम केस लेते हैं कि एक बॉडी है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, right? Then what will happen if I say what will be the angular velocity of this body with respect to the axis of rotation of the earth? जो एक्सिस है अर्थ का, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी जो आपका v वेलोसिटी से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है. सो पहले आप एक काम करो, इसका लीनियर वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. तो वो कितना होगा? देखो, अर्थ का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ओमेगा ई इंटू आर, राइट? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. फर्दर उसके रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है? v. तो प्लस v, बिकॉज जब आप ओमेगा ई इंटू आर निकालोगे तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां आएगा? वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, सो दैट विल बी एडेड अप. एंड फर्दर ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा के लिए आप इसे रेडियस से डिवाइड कर दोगे बाय द रेडियस ऑफ अर्थ. सो दिस इज द ओमेगा. ओमेगा किसका? ऑफ दिस बॉडी जो v वेलोसिटी से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, राइट? दिस इज द ओमेगा ऑफ द बॉडी. ओके फाइन. अगर हम अपोजिट केस की बात करें कि अगर ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रही होती, लाइक ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही होती, तब इसका ओमेगा कितना आता? ओमेगा ओमेगा ई आर माइनस वी अपॉन आर, राइट? इस तरह से इसका ओमेगा आता, मतलब पीछे की तरफ. अगर अर्थ आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, सो अर्थ का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता और जो ऑब्जेक्ट है उसका पीछे की तरफ होता. तो ओमेगा ई आर माइनस वी अपॉन आर. सो दिस इज द वेलोसिटी. अब ओमेगा आ गया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑफ ऑन दिस बॉडी बाय द अर्थ वो कितना लगेगा. सो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी, तो देखो इसमें एक अंदर की तरफ mg लगेगा, अंदर कह लो या फिर नीचे की तरफ कह लो, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो वहां पे mg लगेगा और फर्दर एक नॉर्मल लगेगा बाय द अर्थ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में. और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इक्वेटर में, सो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. और ये जो ओमेगा आएगा ये बॉडी का ओमेगा आएगा जो हमने अभी निकाला है, राइट? सो यू कैन राइट नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज mg माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, राइट? सो ये नॉर्मल आ रहा है. अब देखो m और g तो कांस्टेंट है, फर्दर यहाँ पे m आएगा, r भी कांस्टेंट है. सो नॉर्मल इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा. नॉर्मल डिपेंड करेगा आपके ओमेगा पे. जिसका ओमेगा ज्यादा होगा, देखो ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में है ना, उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओमेगा अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा. सो आप चेक कर लो ओमेगा किसका ज्यादा है. ओमेगा जब बॉडी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो ओमेगा ज्यादा है. और वेस्ट टू ईस्ट कौन सा बॉडी मूव कर रहा है? ट्रेन बी ऑफ द सेम मास रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो ट्रेन बी जो है उसका ओमेगा ज्यादा है. ओमेगा ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ ट्रेन ए. व्हाट डज दैट मीन? कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी विल बी लेसर देन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए. और एन ए कितना था? F1. सो F1 इज ग्रेटर देन F2. सो F1 इज ग्रेटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अच्छा, ये जो आया है ना, ओमेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है. आप देखो, जैसे मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, आप नॉर्मल रिएक्शन से इसे समझो कि अगर हम ये कहें कि नॉर्मल रिएक्शन इज डिक्रीजिंग विथ ओमेगा, ओमेगा आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो आपका नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करता जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है ओमेगा के लिए जिसके लिए आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए? क्या बॉडी इतने ओमेगा से रोटेट कर सकती है अराउंड द अर्थ, या फिर मैं इस अदर लैंग्वेज में बात करूं, सो क्या कोई बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द इक्वेटर इस तरह से मूव कर सकती है विद अ वेलोसिटी v, सो दैट
कि उसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए. सो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसी को आप वेट कहते हो. जैसे हम कहें कि व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सो वेट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे आप जब वेट की बात करते हो, सो जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या देता है आपको? नॉर्मल रिएक्शन, है ना. सो उसी तरह से अगर मैं कहूं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, व्हाट डज दैट मीन? कि वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो at a particular value of angular velocity. We will get zero weight of the body. So can we find out that omega? So n का वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूं, तो देखो यहां से आ रहा है mg, that will be equal to m into omega square into r. So m कैंसिल हो जा रहा है, तो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी g by r का रूट. सो इतने ओमेगा से. सो अगर मैं कहूँ कि कितनी वेलोसिटी से उसे मूव करना चाहिए, सो मान लेते हैं कि वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है. सो वेस्ट टू ईस्ट जब वो मूव करता है, तो ओमेगा कितना आता है? ओमेगा ई आर प्लस वी अपॉन आर. सो ओमेगा ई आर प्लस वी अपॉन आर, right, that will be equal to under root g by r. So can you find out the velocity with which the object should move on the equator from west to east, so that the net weight of the man becomes zero? So यहाँ से v निकाल सकते हो क्या? देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट आर जी माइनस ओमेगा ई इंटू आर. ओमेगा ई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. ओमेगा ई कैसे निकालोगे? ओमेगा ई विल बी, देखो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है अर्थ का. सो 2 पाई, है ना, डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, 60 इंटू 60. सो दिस इज द ओमेगा ई. और आर कितना होगा? आर विल बी 6400 किलोमीटर. सो 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेना. जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेना एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड लेट मी नो इसका कितना रेंज आ रहा है, किस ऑर्डर का ये वेलोसिटी आ रहा है, क्या स्केप वेलोसिटी के ऑर्डर का आ रहा है, समथिंग लाइक दिस. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट येट. ट्राई टू कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस रेंज का आ रहा है ये वेलोसिटी. क्या हम अचीव कर सकते हैं इतना वेलोसिटी? और अगर सेकेंड केस की मैं बात करूं, सो देखो, क्या हम, एक केस और है, देखो जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, दैट इज एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो जब आप अपना वेट मेजर करोगे, है ना, तो आपका जो वेट आएगा, जैसे हम बात करें कि आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इफ यू मेजर योर वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो कितना आता है? नॉर्मल रिएक्शन. सो इफ यू वांट योर एक्चुअल वेट, है ना, ऑन द वेइंग मशीन, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? कितनी वेलोसिटी से आपको इक्वेटर में मूव करना चाहिए, सो दैट कि आपका जो रीडिंग है वेइंग मशीन पे, वो आपके एक्चुअल वेट के बराबर हो. मतलब नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? और ultimately you have to find out that particular velocity with which you should move on the surface of earth, so that the actual reading, the reading of the weighing machine, or the your weight is the actual weight. तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg के बराबर होगा. सो इस केस में कैन बी फाइंड आउट. देखो अगर नॉर्मल mg के बराबर हो गया, देन ओमेगा शुड बी जीरो. सो यहां से आ रहा है ओमेगा शुड बी जीरो. ना ओमेगा क्या होता है, अब डिपेंड करेगा अगर हम ओमेगा को जीरो करें. सो आप देखो, जब हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे थे, तो ओमेगा वाज ओमेगा ई आर प्लस वी अपॉन आर. ये देखो, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा अगर हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं. हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जब हम मूव करेंगे, सो यहां से आप निकाल सकते हो ओमेगा ई आर माइनस वी अपॉन आर. ये वाली इक्वेशन देखो, ओमेगा ई आर माइनस वी अपॉन आर. तो इसे हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं. सो ओमेगा ई आर माइनस वी अपॉन आर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. और यहां से वेलोसिटी जो निकल के आ रही है, दैट इज ओमेगा ई इंटू आर. सो अगर आप इस वेलोसिटी से मूव करोगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन योर वेट will the reading of the weighing machine will be the actual weight दिखेगा आपका. बट आपको ईस्ट टू वेस्ट मूव करना पड़ेगा with this velocity. and try to find out this one also and let me know in the comment section कितना आ रही है. ओमेगा ई निकाल लेना, आर भी पता है. try to calculate it and let me know. Okay, fine. I hope it's clear. If you have any doubt, we can discuss in the Telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.